कौन है वो बिहार के बाहुबली जिसे नाबालिग से रेप के मामले में उम्र कैद की सजा मिली। 1990 में लालू को मुख्यमंत्री बनाने में इस बाहुबली के बड़े भाई का अहम रोल था। कहानी उसकी जिसे नाबालिग से रेप के मामले में उम्र कैद मिली। राजा से पत्नी को टिकट दिलवाया। बात 1977 की है। बिहार के नवादा जिले के पथरिया गांव में जेएल प्रसाद रहते थे। कांग्रेस के नेता थे और जिला परिषद के अध्यक्ष भी। विधायक बनने का सपना था तो विधानसभा चुनाव लड़े लेकिन हार गए। इसके बाद वह भाजपा में शामिल हो गए। उनके 3 बेटे थे। सबसे बड़े थे कृष्णा प्रसाद। 1990 में नवादा से भाजपा के टिकट पर लड़े और विधायक बने। कुछ वक्त भाजपा में रहे, फिर जनता दल में शामिल हो गए। कृष्णा प्रसाद के विधायक बनने के बाद जेएल प्रसाद के दूसरे बेटे मुखिया बने। तीसरे बेटे ने राजवल्लभ। ये कहानी भी उन्हीं की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मघी आवाज। मेरा नाम है आरोही सिंह। बड़े भाई विधायक थे तो राजवल्लभ के भी हौसले बुलंद हो गए। उन्होंने घर के पास पत्थर के पहाड़ से अवैध खनन शुरू कर दिया। इस काम से राजवल्लभ ने करोड़ों कमाए। कृष्णा प्रसाद एक टर्म पूरा कर पाते कि सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी को एमएलसी बनाया, लेकिन लालू यादव ने राजवल्लभ को विधानसभा का टिकट नहीं दिया। भाई की राजनीतिक विरासत बचाने के लिए वो निर्दलीय ही चुनाव लड़े और जीते भी। 2000 में लालू प्रसाद ने उन्हें नवादा से टिकट दिया और मंत्री भी बनाया। 1990 में लालू को मुख्यमंत्री बनाने में राजवल्लभ के बड़े भाई का अहम रोल था। अब बात कर लेते हैं 1990 की। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में जनता दल ने 324 सीटों में से 122 सीटें जीती थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे। वीपी सिंह रामसुंदर दास को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। नाम तय नहीं हो पा रहा था। उप प्रधानमंत्री देवीलाल ने लालू यादव का नाम आगे बढ़ाया। इस नाम पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री तो मिल गया था, लेकिन एक मुश्किल थी। जनता दल को बहुमत के लिए 10 सीटों की जरूरत थी। उस समय भाजपा के पास 39 सीटें थी। राजवल्लभ के बड़े भाई कृष्णा प्रसाद यादव ने पार्टी से बगावत कर दी और 10 विधायकों को लेकर जनता दल में शामिल हो गए। कृष्णा यादव की वजह से लालू की सरकार बन गई। 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। लालू ने कुर्सी गंवाई और राजवल्लभ ने विधायकी। नीतीश कुमार ने नवादा के पहाड़ को एक निजी कंपनी को लीज पर दे दिया, लेकिन राजवल्लभ की दबंगई जारी रही। पत्थर लेकर निकल रही गाड़ियों से रुपए वसूलते। इसका नतीजा ये हुआ कि कंपनी ने लीज छोड़ दी। 2010 में राजवल्लभ फिर चुनाव लड़े और हारे। 2015 में वापसी हुई, विधायक बने। अब बात उस रेप केस की जिसने राजवल्लभ को उम्र भर के लिए सलाखों के पीछे पहुंचाया। बात 6 फरवरी 2016 की है। नालंदा जिले के सुल्तानपुर की रहने वाली 15 साल की लड़की बिहार शरीफ नगर इलाके में किराए के घर में रहकर पढ़ाई करती थी। उस दिन सुलेखा और उसकी मां उसके कमरे पर गई थी। दोनों ने लड़की से बर्थडे पार्टी में चलने को कहा। लड़की ने भी हामी भर दी। लड़की को लेकर सुलेखा और उसकी मां नवादा के विधायक राजवल्लभ के मकान पर पहुंची। वहां राजवल्लभ ने लड़की के साथ रेप किया। 7 फरवरी को सुलेखा ने लड़की को उसके घर बिहार शरीफ छोड़ा। उसे 30,000 रुपए दिए और मुंह बंद करने की धमकी भी दी, लेकिन लड़की चुप नहीं रही। 9 फरवरी को उसने बिहार शरीफ के एक नए थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। 10 फरवरी को पुलिस लड़की को लेकर नवादा स्थित राजवल्लभ के घर पहुंची। इसके बाद बच्ची को राजवल्लभ की फोटो दिखाई। लड़की ने फोटो देखकर राजवल्लभ को पहचान लिया। आइडेंटिफिकेशन के बाद डीआईजी ने राजवल्लभ को गिरफ्तारी के आदेश भी दे दिए। अगले दिन फॉरेंसिक टीम नवादा वाले घर पहुंची और जांच की। 15 फरवरी को राजद ने राजवल्लभ को पार्टी से हटा दिया। इसी दिन पुलिस ने सुलेखा के पति अरुण को गिरफ्तार किया। 15 फरवरी को कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए विधायक राजवल्लभ प्रसाद के खिलाफ सर्च वारंट जारी किया। 19 फरवरी को सुलेखा के दामाद संदीप को गिरफ्तार किया। 25 फरवरी को सुलेखा समेत 4 लोग पकड़ लिए गए। 28 फरवरी को राजवल्लभ के पटना और नवादा के घर को सील कर लिया। राजवल्लभ अब भी फरार थे। 23 दिन तक फरार रहने के बाद 10 मार्च को उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 2 साल मामला चला, उम्र कैद की सजा मिली। 15 सितंबर 2016 को कोर्ट में गवाही शुरू हुई। पटना हाई कोर्ट ने 20 सितंबर को राजवल्लभ को जमानत दे दी। जमानत के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां से राजवल्लभ की जमानत खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और एमपी एमएलए कोर्ट बनने के बाद सभी रिकॉर्ड पटना की विशेष अदालत में ट्रांसफर कर दिए। 2 साल बाद दिसंबर 2018 को कोर्ट ने राजवल्लभ समेत छोटी देवी, सुलेखा देवी, संदीप सुमन, राधा देवी और तुलसी देवी को दोषी करार दिया। राजवल्लभ को उम्र कैद की सजा मिली। राजवल्लभ बिहार के ऐसे पहले विधायक हैं जिन्हें पद पर रहते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
2020 में चुनाव के लिए राजद ने इनकी पत्नी विभा देवी को नवादा से टिकट दिया है। 2017 में डीएसपी को जान से मारने की धमकी दी। जुलाई 2017 में राजवल्लभ जेल में बंद थे। उस वक्त डीएसपी मृदुला सिन्हा उनकी निगरानी में तैनात थी। इस दौरान राजवल्लभ ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद मृदुला सिन्हा ने एसएसपी से शिकायत की और सुरक्षा की मांग की। मृदुला सिन्हा का कहना था कि नवादा में विधायक राजवल्लभ की पेशी के दौरान मेरी हत्या हो सकती है। ऐसे ही तमाम राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मघी आवाज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।